नंबर कहाँ तक हो गए थे हमारे? 43 तक हो गए थे। चलिए जी 44, बढ़िया न्यूमेरिकल आज इन्हें फिनिश कर देंगे। कितने न्यूमेरिकल हैं? 54। चलिए जी न्यूमेरिकल नंबर 44 पढ़ेंगे बेटे। एक 60 सेंटीमीटर लंबाई एल दे दिया तथा 10 ग्राम द्रव्यमान का तार 0.40 वेबर बटे मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के एक युग्म द्वारा लटकाया गया है। क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। इट मींस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। लटकाने वाले तारों में तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान एवं दिशा क्या होनी चाहिए? ठीक है, देखो बेटे क्या क्या कहा उसने। एक 60 सेंटीमीटर लंबाई तो L इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चलिए जी 10 ग्राम द्रव्यमान M इक्वल टू 10 ग्राम। फिर आगे उसने कहा तो B इक्वल टू कितना दे दिया? 0.40 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। लचीले तारों के एक युग द्वारा लटकाया गया, यानी कि युग में यानी कि जोड़ा, दो जोड़ों के द्वारा लटका दिया गया है उसे, जैसे चित्र में दिखाया दिया हुआ है। लटकाने वाले तारों में के तनाव समाप्त करने के लिए प्रवाहित धारा का मान एवं दिशा क्या होनी चाहिए? आपसे क्या पूछ रहा हो? आई पूछ रहा बेटे। क्या फॉर्मूला लगाऊं? F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 90। सुनेंगे यहाँ पर आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डी दे रखा, एल दे रखा, एफ नहीं दे रखा सर, तो एफ के लिए नीचे हिंट भी नहीं दिया, बट लेकिन हमारे पास एम है, इसे चेंज करें कितना? 60 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, और ये कितना हो गया? 10 गुना 10 की पावर माइनस के 3 केजी। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया। तो इनकी हेल्प से आप एफ नहीं निकाल सकते। एफ इक्वल टू आपको पता है, एफ इक्वल टू होता है एम जी। एम की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और जी की वैल्यू 9.8। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन में देते आपको कि जी की वैल्यू 10 रख लें तो 10 रख लेते हैं, फिर तो 1 ही आ जाता, यानी कि 10 के माइनस के 1 आ जाता। लेकिन उसने नहीं दिया तो क्या रखेंगे हम? 9.8 रखेंगे। अगर आप 10 रखोगे तो समथिंग में जाकर आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 10 हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 9 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। एफ आ गया, एफ तो आ गया आपके पास। एफ का मान इसमें रखेंगे, आई की वैल्यू निकालनी, तो सिंस आई इक्वल टू क्या बन जाएगा? एफ अपॉन में बी एल, और साइन 90 हो गए तो साइन 90 कितना होता है? 1, तो इसे खत्म कर देना बस, साइन 90 इक्वल टू 1। अब तो कर लोगे। सी वैल्यू 1, एफ की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, एल की वैल्यू ये रही, आई की वैल्यू आ जाएगी इतने एम। ठीक है, 46 पाओ, 45 नहीं करना तुम्हें। ठीक है, 46 पाओ। एक इलेक्ट्रॉन पुंज में 5 माइक्रो एम्पियर की धारा है। आई कितना दे दिया? 5 माइक्रो एम्पियर। गणना कीजिए प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। प्रति सेकंड कितने बिंदु से क्या इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? यार क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो 46 क्या क्या कहा उसने? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। आगे उसने कहा 5 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। फर्स्ट पेज में क्या पूछा? प्रति सेकंड, इट मींस टी इक्वल टू 1 सेकंड। और आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई, एंड क्यू इक्वल टू आई टी। सही है, दोनों की तुलना करो, क्या बन जाएगा? एन ई इक्वल टू आई टी। इट मींस एन इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई टी अपॉन में ई। आई की वैल्यू आपको दी हुई है, टी की वैल्यू 1 सेकंड, ई की वैल्यू ये रही, एन की वैल्यू निकाल लोगे फर्स्ट केस में। दूसरे केस में क्या कहा उसने? पुंज 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर आपको कितना दिया? सेकंड पार्ट हम इधर कर देते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देख लो, सेकंड पार्ट आर इक्वल टू कितना दे दिया? 50 सेंटीमीटर। जब आर आपके पास है, आर आपके पास है, तो एक काम करें,
50 सेंटीमीटर दूरी पे पूछ रहा, तो बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, तार है वो पुंज होता है, किरण पुंज होते हैं, तो बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपोन में 2 पाई आर निकालना, आंसर आ जाएगा इतने टेस्ला। ठीक है, तार के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 47। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा है, इसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा, अब ये समय पता लग गया। तो सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा आई दे दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आर दे दिया, इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। क्या दे दिया आपको, वेग दे दिया। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है। पहला पॉइंट, यह तार के समांतर धारा की ही दिशा में गतिमान है, तब क्या होगा। और यह तार की और गतिमान है, तब क्या होगा। यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है, तब क्या होगा। देखो 47 क्वेश्चन 47 आपसे कह रहा, लंबे सीधे तार में I = 20 एम्पीयर की धारा है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर पर एक इलेक्ट्रॉन, R बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर। चेंज कर लेंगे भाई, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। आगे उसने कहा है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास Q होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर आपसे कह रहा हूं आगे, वेग जो दे रखा है इलेक्ट्रॉन का कितना दिया, 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है, तो F इक्वल टू क्या लगेगा, QV sin थीटा। सही है। फर्स्ट केस। बी कैसे निकल लेंगे, तो बी तार के कारण क्या निकलेगा, μ0 ni अपोन 2 पाई आर। निकाल दोगे इतने टेस्ला, बी आ जाएगा। यहां से बी की वैल्यू इसमें रखनी। फर्स्ट उसमें उसने कहा है क्या कि यह तार के समांतर धारा की ही दिशा में गतिमान है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, सुनो, तार इधर जा रहा, धारा इधर जा रही, ध्यान देंगे बेटे, धारा इधर जा रही और इलेक्ट्रॉन भी इधर चल दिया। ठीक है, तो मैक्सवेल के लॉ से ऐसे घुमाओगे नहीं घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, धारा इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो पहला एंगल कितना बना, 90, sin 90 क्या रखोगे, 90, 1 हो जाएगा। दूसरे केस में उसने क्या कहा है, दूसरे केस में कहा कि यह तार की ओर गतिमान है। तार की ओर ही गतिमान है यार, एक ही तो बात है। तार की ओर, तार भी इधर है और इलेक्ट्रॉन भी इधर है, तो यही वाला केस सेम आंसर आने का। अगला क्या कहा उसने, यह उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत है। अब ध्यान दो, ये तो ऐसे जा रहा, धारा इधर जा रही और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर चला तो कैसे घूमोगे तुम, ऐसे तो घूमोगे, ऐसे तो चलाओगे, तो कैसे जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा, इधर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र भी इधर, धारा भी इधर, तो दोनों का एंगल क्या आएगा, 0। अब जब एंगल आएगा 0, नहीं, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा रखा बेटे, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया चुंबक क्षेत्र में, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भेजा हमने, जैसे आवेश भेज देते थे हम। ठीक है, जो आवेश है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, ये इधर जा रहा, तो कैसे धारा निकल लोगे, इस डायरेक्शन से निकल लोगे, नहीं निकल लोगे, ऐसे देख लो, धारा इधर, बिंदु इधर, तो चुंबक क्षेत्र क्या रहा, अंदर की ओर। जब चुंबक क्षेत्र अंदर आ गया और इलेक्ट्रॉन भी सॉरी धारा भी इधर की ओर जा रही, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, एंगल 0। तो फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में थीटा कितना रखोगे, 90 डिग्री, और थर्ड केस में कितना रखोगे, 0। बस ये करना आपको, और कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है बस इसमें। तो क्यों, क्योंकि इधर रखी, वी की इधर रखी, बी यहां से निकल जाएगा। पहले दूसरे केस में थीटा की वैल्यू 90 रखनी बेटे, और दूसरे केस में 0 रखनी। जब 0 के साइन 0 0, तो बल सारा 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कर लोगे 48, पढ़ के देखो। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की गणना कीजिए। दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। 48 दो लंबे सीधे तार है, एक ऐसे है, एक ये तार है, दोनों में एक ही दिशा में क्या है, धारा है। इसमें भी I1 है, इसमें I2 है।
उसने क्या कहा 75 सेंटीमीटर की दूरी है इनके बीच की। आर कितना 75 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है, इट मीन्स आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज कराओ बेटे, 75 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आगे देखना क्या कहा, इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। इनमें यानी कि दोनों तार में 5 एम्पीयर की धारा है, तो I1 भी 5 है, I2 भी 5 है, ठीक है, और समान दिशा में यानी कि ऊपर की ओर चल दी हमारी। फिर एक तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल। तो L बराबर उसने कहा कितना 3 मीटर पे बल निकालना और चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो एक तार के कारण दूसरे पे निकाल दो, बात तो एक ही है, या तो इसका कारण इस पे निकाल दो, इसके कारण इस पे निकाल दो। तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण क्या निकलेगा B इक्वल टू μ0 NI अपॉन 2πr। इस अब तक 48 में से लगभग 30 क्वेश्चन पे यही फॉर्मूला लग चुका, μ0 NI अपॉन 2πr, μ0 NI अपॉन 2πr, तो रट भी गया होगा। इसकी वैल्यू रखना 2 × 10 की पावर माइनस के 7, 2 × 10 की पावर माइनस के 7, n की वैल्यू 1, I की वैल्यू 5, r की वैल्यू 75 गुना 10 की पावर माइनस के 2। सोल्व हो जाएगा इतने टेस्ला। CGS MKS यूनिट नहीं पड़ी। दूसरा, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, जब L बराबर कितना है 3 मीटर, तो बल पूछा, तो देखो F इक्वल टू क्या लगाओगे, दो तारों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला μ0 N I1 I2 अपॉन 2πr इंटू में L। बताओ क्या नहीं है तुम्हारे पास भाई, इसकी वैल्यू आपको पता होती है, N की वैल्यू 1, I1 5, I2 5, 2π, R की वैल्यू 75, L की वैल्यू 3, ठीक है, F की वैल्यू इतने न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। आगे कर ले इसको, चलिए जी 48 हो गया। 49 सबसे अलग क्वेश्चन लिख दो जी, इंपोर्टेंट इस पे, और गामा फिजिक्स का क्वेश्चन है तुम्हारी हो। 49 इसमें शायद मे भी तुम्हारी किल्ली लगे। देखो, दो समांतर धारावाही तारों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। दो समांतर धारावाही तार हैं, यानी कि दो तार है हमारे पास, एक तार ये रहा, एक तार ये रहा, और इनके बीच में चुंबकीय जो क्षेत्र है वो B है। B की वैल्यू नहीं दी, अब क्या B है चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहा आगे, जबकि तारों में क्रम से I तथा 2I धाराएं बह रही हैं। जो इसमें है I1 मान लीजिए, हमने I मान लिया है, इसमें I2 कितना है 2I। समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। यदि धारा I वाले तार में धारा का मान शून्य कर दिया जाए, बेटे क्या कहा उसने, यदि धारा I वाले तार में धारा का मान शून्य कर दिया, यानी कि I1 वाले को क्या कर दिया जाए 0, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? पहले तो अभी तो हमें यही नहीं पता चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। ध्यान देने वाली बात यह है, दोबारा सुन लेंगे। बी की वैल्यू अब दी नहीं है उसने ये कहा है कि एक तार, दो तार है समांतर धारावाही तार। समांतर धारा यानी कि धारा एक दिशा में चल रही है, इसमें I धारा है, इसमें 2I धारा है। इनके मध्य में बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, जैसे वैल्यू देख रहा है कितनी दे दी, B है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। अब यदि धारा I वाले तार में धारा का मान 0 कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? सब बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है बेटे, अभी तो हमें यही नहीं पता ये कितना, तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरुआत से लेकर चलते हैं कि भाई साहब आप बता कितना रहे चुंबकीय क्षेत्र, हम वो चेक करेंगे। तो देखो, पहले तार के कारण, पहले हमने इसके बीच की डिस्टेंस कुछ भी पुट कर लो, मान लो R है, क्योंकि हमें नहीं दे रखी तो हमने मान ली इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो पहले तार के कारण B1 मान लो, से इसको क्या मान लो B1, इस तार के कारण मान लिया B1, इस तार के कारण मान लूंगा B2। तो B1 बराबर तार के कारण μ0 NI अपॉन में 2πr। सुनना, I1 लगेगा, I1 धारा कितनी है I,
म्यू जीरो अपॉन जू का तो है, आर भी सेम है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिशा और निकाल लेंगे बेटे इसके। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां इधर, तो हथेली के लंबवत अंदर की ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, क्रॉस, बिल्कुल सही। दूसरे तार के कारण निकल लेंगे। दूसरे तार के कारण, पेशेंस रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे तार के कारण क्या करेंगे, B2 बराबर म्यू जीरो एन आई अपोन में 2 पाई आर। ध्यान देने वाली बात है, म्यू जीरो चेंज नहीं होने का, एन चेंज नहीं होने का, 2 पाई चेंज, I2 तो I2 लगेगा, और I2 कितना, 2i। तो यहाँ क्या रख दूं मैं, यहाँ पर 2i, यह हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू 2। देखियो सही है क्या, सही है। इक्वेशन नंबर सेकंड। दिशा निकाल लेंगे इसकी। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा, बाहर की ओर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आ रहा डॉट बाहर की ओर। नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालो, जो उन भाई साहब ने कहा था क्या कि बी है, वो निकल लेंगे। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट बी इक्वल टू क्या लगेगा, अच्छा एक बार बताओ, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा, बिल्कुल सही। इसमें से ये या इसमें से ये, ज्यादा वाले में से, तो क्या होगा, नेट बी बराबर B2 माइनस के B1, सही है। B2 कितना, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर, और इंटू में 2, यह मैं 2 यहां लिख दूं शुरू में, जैसे बाद में लिखा है यहां भी लिख सकता हूं, माइनस B1 की वैल्यू म्यू जीरो एन आई अपॉन में 2 पाई आर। देखिए तो कॉन्स्ट कॉमन ही है, जब कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस के 1, 2 में से 1 गया 1, तो आपके पास क्या बचा, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर। इट मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास ये है। इक्वेशन बना दीजिए सर थर्ड, जिस बी का मान दिया था वो ये है। अब ये क्वेश्चन निकल के आया। अब क्या कहा, प्रश्नानुसार कि धारा I1 वाले में I का मान कर दिया 0, जब इसका मान 0 हो गया तो इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र आने का नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो प्रश्नानुसार यदि धारा I1 बराबर 0 हो तो नया चुंबकीय क्षेत्र B1 डैश क्या होगा, 0 होगा। पहले तार के कारण तो 0 हो गया, दूसरे तार के कारण तो अभी भी होगा। तो दूसरे तार के कारण और दूसरे तार के कारण क्या मान लो, सब B2 डैश मान लो। फॉर्मूला क्या होगा, म्यू जीरो एन I2 अपॉन 2 पाई आर, सही है। म्यू जीरो एन I2 कितना बेटे, 2i, यानी कि I अपॉन में 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी, 2i था ना, तो 2 को यहां रख दो, सही है। 2i तो रखा, यानी कि ये वैल्यू यही तो है। अब ये b का कितने गुना है देख लो, ये किसकी वैल्यू है, b की। तो फ्रॉम समीकरण इक्वेशन थर्ड, ये किसकी वैल्यू, b की, देखो b की वैल्यू, तो B2 डैश इक्वल टू 2, और ये किसकी वैल्यू, b की, तो न्यू चुंबकीय क्षेत्र 2b होगा, और ये होगा इसका आंसर। ये है गामा फिजिक्स के क्वेश्चन, जो बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए, कराए नहीं थे, और करा कर आ गए बच्चे किल्ली मार जा। बढ़िया क्वेश्चन है, दोबारा समझाऊं भाई। पहले सिंपल सी बात है, तुम क्या करते इसमें, आप क्या करते कि अगर I1 बराबर 0 हो गया तो बस तार 2 के कारण निकाल देते, ये आंसर लाके धर देते, बस आंसर नहीं। क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि I1 धारा है, I2 धारा है, 2i धारा है, इनके मध्य चुंबक क्षेत्र B है। अब यदि I1 का मान 0 कर दिया जाए तो आप बताओ चुंबक क्षेत्र कितना होगा। तो हमारे पास पहले तार के कारण B1 निकल रहा, तो B क्या था हमारा, म्यू जीरो एन I1 अपोन में 2 पाई आर। तो I1 क्या रह गया हमारा, I रह गया, क्योंकि I था। फिर दूसरे तार के कारण निकला, तो म्यू जीरो एन I क्या था, I2 था, अपोन 2 पाई आर। समीकरण 2 होगी। दोनों क्या थे, अलग अलग दिशा थी, तो घटा के निकाल लिया, B का मान इतना है, यानी कि चुंबक क्षेत्र का मान इतना है जी। अब पहले तार में प्रश्न में कहा कि इसका मान 0 कर दिया गया, तो इसे तो छोड़ो, इसका तो चुंबक क्षेत्र खत्म हो गया। इसका तो मान है, इसके कारण चुंबक क्षेत्र निकलना, तो सेम यही आया।
और यू इसका कितने गुना, कि ये तो था बी और ये कितना आ रहा 2 गुना, यानी कि पहले चुंबक क्षेत्र का 2 गुना आ गया। ठीक है, और दिशा कैसी आएगी, बाहर की ओर, अगर दिशा भी पूछने लग जाए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन था, करो नोटिस यहाँ तक।